दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, कंसल्टेंट आई सर्जन, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। और वो ये विषय है कि आजकल आपने प्राय देखा होगा कि हम सभी लोगों का, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों, चाहे बड़े हों, तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो हमारा स्क्रीन टाइम होता है, एक्चुअली अगर इसको हम देखें तो इसके अंदर आजकल जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उसकी स्क्रीन बहुत ब्राइट होती है। दैट इज द रीजन क्योंकि उसके अंदर सुपर एमोलेड स्क्रीन होती है। और ये जो स्क्रीन होती है ये एक बहुत ही ब्राइट लाइट इमिट करती है, और खासकर कि जो ब्लू लाइट का जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और राइट फ्रॉम ब्लू से लेकर रेड तक का स्पेक्ट्रम होता है। ये जो रेड कलर का स्पेक्ट्रम होता है वो रेड कलर और उसके बियॉन्ड, उसके आगे इंफ्रारेड, ये सब जो टेक्नोलॉजीज होती हैं या ये सब जो रेज होती हैं, ये एक अलग हमारे मानव दृष्टि में अलग मायने रखती हैं। लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है कि जो ब्लू पार्ट का जो स्पेक्ट्रम है वो और उसके पहले की जो रेज होती हैं उनको हम ब्लू लाइट या अल्ट्रा वायलेट ब्लू लाइट कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ये जो वेवलेंथ होती है ये अप्रोक्सीमेटली 350 से 400 नैनोमीटर्स के आसपास की वेवलेंथ होती है। और सबसे खराब बात है कि ये वेवलेंथ हमारी आंखों को पेनिट्रेट करके आंख के इंटीरियर तक पहुंच जाती है। अब मैं ये सब बातें क्यों कर रहा था? ये सब बातें इसलिए कर रहा था कि जो हम ये सुपर एमोलेड स्क्रीन देखते हैं, चाहे मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, या इस तरह के ब्राइट इक्विपमेंट्स की हो, इनमें से जो ब्लू लाइट निकलती है ये भी तो हमारी आंखों के अंदर पहुंच रही है, ये भी तो आंखों को पार कर रही है। तो लिहाजा इसके चलते आपने सुना होगा कि आजकल कई सारे चश्मे चल पड़े जिसमें कहते हैं कि हम ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस लगाएंगे, और इसका बहुत प्रचलन बढ़ गया है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या इसकी क्या वैल्यू है, क्या ये वाकई इसकी कोई गुणवत्ता है भी कि नहीं, और हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अमूमन जब भी हम चश्मा लगाने वाले लोग चश्मा लगाते हैं तो हमारी आंखों में ब्राइट लाइट ना जाए, तो इसके लिए हम एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग यूज करते हैं। वो किसी भी कलर की हो सकती है, वो प्राय ग्रीन कलर की हो सकती है, लाइट वॉयलेट कलर की हो सकती है, हल्की सी पर्पलिश रेड कलर की हो सकती है। आपने देखा होगा कई चश्मे ऐसे होते हैं। और इससे हमें क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एंटी ग्लेयर कोटिंग। तो ये नॉर्मल कोई भी चश्मा होता है शीशा, उसके ऊपर एक मशीन से एक नैनो पार्टिकल्स की माइक्रोनाइज्ड एंटी ग्लेयर कोटिंग लगा देते हैं। लिहाजा इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा भी होती है। लेकिन जब हम ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस कहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने चश्मे के ऊपर, कांच के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड ऐसी कोटिंग चढ़ाते हैं जो ये ब्लू लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट को फिल्टर कर सके, उसको रोक सके। तो ऐसी लाइट को रोकने के लिए हम ब्लू लाइट फिल्टर या ब्लू कट फिल्टर ग्लासेस कहते हैं। और ये आजकल हर अच्छी चश्मे की कंपनियां बना रही हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, चाहे कोई भी कमर्शियल कंपनी हो, जाइस हो या क्रिजाल हो या निकॉन हो, कोई भी हो, ये सब बनाती हैं। तो इनका मकसद ये है कि जो इन सुपर एमोलेड स्क्रीन से जो ब्राइट लाइट आ रही है, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही है, जो ब्लू लाइट कंपोनेंट आ रहा है, उसको हम फिल्टर कर सकें। और जब हम इसको फिल्टर करें तो ये हमारी आंखों में ना पहुंच सके। अब सवाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि हम क्यों चाहते हैं कि ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में ना पहुंचे? आखिर इसका नुकसान क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि विजिबल स्पेक्ट्रम में एक छोर तो ब्लू लाइट का और एक रेड लाइट का है। ब्लू लाइट से पहले का जो छोर है उसको ब्लू लाइट अल्ट्रावायलेट ब्लू लाइट कंपोनेंट कहते हैं। इस कंपोनेंट की मैंने ये भी बात बताई कि आंखों में पेनिट्रेट कर जाता है। तो इससे होता क्या है? जब ये हमारे आंखों के पर्दों तक पहुंचता है और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो ये लाइट ब्रेन के एक स्पेशल कंपोनेंट पे जाकर नुकसान करती है। वहां पे एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा केमिकल आप कह लीजिए रिलीज होता है जिसको कि हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो हमारी स्लीप साइकिल्स को इंड्यूस करता है, हमको सोने में मदद करता है। हमारा एक पैटर्न है कि हम दिन भर काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं, रात को सोते हैं, और ऐसा प्राय हर चिड़िया या हर जानवर करते हैं। बिल्कुल ऐसी सूरत में जब ये मेलाटोनिन वाला कंपोनेंट अफेक्ट होने लगता है तो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये जो हमारा मेलाटोनिन है ये हमारे स्लीप साइकिल्स को रेगुलेट करता है। अब अक्सर आपने ये आजकल बातें देखी होंगी कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे जवाब देने लग गए, जल्दी जल्दी बातों पे रूठ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, रात को देर तक मोबाइल में और लैपटॉप में, और पढ़ाई भी होती है, वजह ये भी हो सकती है, पर उसके लिए पढ़ते रहते हैं और फिर देर तक सुबह सोते हैं। तो क्या कभी आपने गौर किया कि क्या इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो एक बहुत बेसिक कारण यही है कि ये जो ब्लू लाइट के कारण जो मेलाटोनिन साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं तो बच्चों का टोटल सर्काडियन रिदम यानी कि टोटल स्लीपिंग एंड वेकिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लिहाजा ये बच्चे
जल्दी इरिटेट होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं और हमें प्राय कारण ही नहीं पता कि इसके पीछे ये ब्लू लाइट का भी इतना बड़ा खेल हो रहा है। तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपने नौजवानों को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि हर एक चीज का एक टाइम है। हमको हर हालत में सोने से 1 घंटा पहले अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर देना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। हमें किसी भी कीमत पे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से 1 मीटर की दूरी के फासले पे नहीं रखना चाहिए, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारे कोई भी गैजेट्स हो, चाहे वो ऑफ पोजीशन हो या ऑन पोजीशन हो। तीसरा, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काम करें तो हमें हर 15 से 20 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ब्रेक लेना है। हमें करीब करीब 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए वहां से हटना है। चाहे कोई भी बहाना हो, पानी पीने जाए, बाथरूम करने चले जाए, कुंडी खोलने चले जाए, किसी बात करने चले जाए, लेकिन स्क्रीन से डिटैच होना है हर 20 मिनट के बाद। इसके लिए शायद आपने रूल ऑफ 20-20-20 भी सुना होगा। इंटरनेशनल रूल है कि 20 मिनट तक काम करने पे स्क्रीन पे 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखे, यदि स्क्रीन से डिटैच हो जाए। और चौथा कंपोनेंट कि हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो रेजोल्यूशन है, जो स्क्रीन ब्राइटनेस है, वो ऐसी रखनी चाहिए जो हमारी आंखों के लिए सूदिंग हो। और हमें बहुत ब्राइट लाइट नहीं यूज करनी है। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम जब भी यूज करेंगे तो उस समय कमरे की बत्ती जली हुई होनी चाहिए। हमें बंद कमरे में अंधेरे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी नहीं देखना है। और चौथी बात कि हमें खिड़की के पास बैठ के सनलाइट जहां पे ज्यादा आ रही हो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ काम नहीं करना है। हमें उससे थोड़ा सी शेड होनी चाहिए ताकि एक कंट्रास्ट प्रॉपर बना रहे। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और अगर हम इस तरह के चश्मे यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपोजर को रोक सकते हैं, जो कि प्रोलॉन्ग वर्कर्स के लिए बहुत, जैसे जो यंगस्टर्स हैं, बैंक वर्कर्स हैं या आईटी सेगमेंट के लोग हैं जो बहुत देर घंटों तक स्क्रीन पे लगे रहे, तो शायद उनकी आंखों को हम बचा सकते हैं, कुछ रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से छुटकारा तो नहीं पा सकते। दिस इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमें जीना तो इनके साथ ही है, तो क्यों ना इनके साथ ढंग से जिए। धन्यवाद।